सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरक कहानियाँ। मैं हूँ नेहा शर्मा। प्रस्तुत है आज की कहानी। एक राजा की 4 पत्नी थी। जो चौथे नंबर की पत्नी थी उसे राजा बहुत प्रेम करते थे। कोई भी वस्तु जो राजा को पसंद आ जाती थी, चाहे इसकी कीमत जितनी भी हो, वो उस रानी को लाकर दे देते थे और रानी का बहुत ख्याल रखते थे। तीसरे नंबर की जो पत्नी थी वो बहुत खूबसूरत थी। राजा उसे बस इसीलिए प्यार करते थे ताकि वो पड़ोसी राज्य की राजाओं को जला सके। और दूसरे नंबर की जो रानी थी वो बहुत बुद्धिमान और ईमानदार थी। राजा को कभी कोई भी समस्या होती तो तुरंत वो दूसरे नंबर की रानी के पास आते और उनकी समस्या का समाधान तुरंत ही हो जाते थे। और राजा की जो पहली नंबर की पत्नी थी वो बहुत वफादार, ईमानदार थी और सर्वगुण संपन्न थी। हाँ, लेकिन राजा उन्हें कभी याद भी नहीं करते थे, उनका ख्याल ही नहीं रखते थे। हाँ, वो रानी राजा को कब क्या चाहिए, राजा की खुशी किसमें है और राजा की हर एक प्रिय वस्तु सभी का बहुत ध्यान रखती थी, राजा का बहुत फिक्र करती थी। समय गुजरता गया। एक समय ऐसा आया जो राजा बहुत बीमार हो गए और उन्हें ज्ञान हो गया कि उनकी मृत्यु निकट है। तो राजा के मन में एक ख्याल आया, अभी मैं जीवित हूँ तो मेरे 4 पत्नी हैं और मृत्यु के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। क्यों ना इन 4 पत्नियों में से किसी एक को अपने साथ ले चलूं। राजा ने कुछ सोचा न समझा, सबसे पहले चौथी नंबर की पत्नी को अपने पास बुलावा भेजा। चौथी पत्नी आई और राजा की सारी बात सुनी और बिना कुछ कहे ही राजा से दूर चली गई। इससे राजा को बहुत आघात हुआ, लेकिन राजा ने तीसरे नंबर की पत्नी को अपने पास बुलाया। उसने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। उसने मना कर दिया और वो चली गई। तब राजा ने दूसरे नंबर की जो पत्नी थी उन्हें बुलाया। दूसरी नंबर की पत्नी ने भी यही जवाब दिया, क्षमा करें महाराज, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। जब तक आप जीवित है तब तक मैं आपकी हर समस्या का समाधान कर सकती हूँ, लेकिन मृत्यु एक ऐसा सफर है जिसे हमें अकेले ही तय करना होता है। इतना कहकर दूसरे नंबर की पत्नी भी चली गई। राजा टूट सूख चुके थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी एक आवाज आई, महाराज, मैं चलूंगी आपके साथ। मैं आप जहाँ जहाँ चलोगे वहाँ वहाँ मैं आपके साथ आऊंगी। राजा ने नजर उठाकर देखा तो उनकी पहली पत्नी थी जो बहुत
बीमार और दुखी लग रही थी। राजा ने उनसे निवेदन किया, रानी, मुझे आप क्षमा कर दो। पूरी उम्र मैंने आपका ख्याल नहीं रखा और आपका ध्यान नहीं रखा, लेकिन आपने मेरा साथ देकर ये साबित कर दिया कि आप मेरी शुभचिंतक हैं। दोस्तों, हमारे जीवन की यही कहानी है। ये चारों पत्नियां हमारे जीवन में हमारे साथ साथ चलती हैं। जो तीसरी नंबर की पत्नी थी, जो चौथी नंबर की पत्नी थी, वो हमारे शरीर होते हैं, जिनको हम पूरे जीवन सजा कर रखते हैं, संवारते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तब सबसे पहले शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। और जो तीसरी नंबर की पत्नी थी, वो होती है हमारे धन संपत्ति, जो तब तक साथ होते हैं जब तक हम जीवित होते हैं, और ये हमारे मृत्यु के बाद यहीं के यहीं रह जाते हैं। और दूसरी नंबर की जो पत्नी थी, वो होते हैं हमारे सगे संबंधी, जो हमारे हर सुख दुख में साथ तो होते हैं, हाँ, लेकिन मृत्यु होने के बाद वो भी साथ छोड़ जाते हैं। और जो पहली नंबर की पत्नी है, वो हमारी आत्मा है, जो एकमात्र यही है जो हमारे मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती हैं। तो हमें अपनी आत्मा का जो आवाज होती है उन्हें सुननी चाहिए और अपनी जीवन में अपनी आत्मा को आत्मा की हर एक बात सुननी चाहिए और उनकी कहे अनुसार ही चलनी चाहिए, जिससे हमारे मृत्यु होने के बाद भी कोई समस्या नहीं रहती। हम मृत्यु के बाद का सफर भी सुखपूर्वक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए मेरे यानी नेहा शर्मा के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। Stop button.